मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8/5 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार देकर पीटीआई के हक में फैसला दे दिया है। इस अजूबा फैसले का ये पहलू भी दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट से ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगी, लेकिन अदालत ने ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी, जो इस हवाले से अपील कुनिंदा ही नहीं थी। इस फैसले के जरिए एक बड़ी गेम ये भी की गई है कि तहरीक इंसाफ को बड़े तरीके से कौमी असम्बली में घुस बैठने का मौका फराहम कर दिया गया है, हालांकि इसने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। ये अजीबोगरीब फैसला आइन व कानून की बजाय एक मखसूस कल्ट या सियासी ग्रोह की तरफ से फैलाए गए खौफ व हरास, दबाव और पार्टीबाजी अप्रोच का शख्साना दिखाई दे रहा है। किसी मुल्क की जमहूरियत की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि वहाँ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जज अपने फैसले आइन व कानून के मुताबिक नहीं, मुल्की सियासी सूरत हाल या बरादर जज साहबान की ग्रुपबंदी के तहत दें। आइन की किताब में क्या लिखा है? मुख्तलिफ फरीकों ने कानून व आइन पर अमल दरामद के हवाले से किस हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? क्या किसी फरीक ने अपनी नाअहली और गलत सियासी फैसलों के तहत अपना इस्तेहकाक खुद ही खो दिया? अब केस के इन आइनी व कानूनी पहलुओं से किसी को कोई गर्ज नहीं। सियासी दबाव, सोशल मीडिया के गालम गलोच, कल्चर और अदलिया में ग्रुपबंदी की बुनियाद पर जब फैसले जिरगा स्टाइल में लिखे और सुनाए जाएंगे तो ऐसे रवैये का नुकसान आखिरकार पूरे सिस्टम को उठाना पड़ता है। अगर हक व इंसाफ के फैसले लिखे हुए आइन के तहत नहीं होंगे तो फिर हर ताकतवर इदारे को आप खुली छुट्टी दे देते हैं तो आइन कानून को मोम की नाक बनाकर रख दे। और सवा सत्यानाश ये है कि इस कल्चर को परवान चढ़ाने की इब्तिदा व इंतहा आला अदलिया की तरफ से की जाए, जो मुल्क के तहरीरी आइन की सबसे बड़ी मुहाफ़ज़ होती है। ये फैसला ऐसा अजीबोगरीब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इसे सुनाना पसंद नहीं किया और फैसला सुनाने से पहले ये वजाहत भी कर दी कि फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है और वही इसे सुनाएंगे। फैसले में जस्टिस यहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी अहम है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की इसलिए हकदार नहीं कि इसने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई में चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसला लिखने का जिक्र करना और फिर इन्हीं को सुनाने के लिए कहना इन इत्तलात की तस्दीक कर रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जज साहबान वाज़ेह तौर पर दो दलों में बढ़ चुके हैं। एक मौजूदा चीफ जस्टिस का दड़ा है और एक आने वाले चीफ जस्टिस का दड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आइन व कानून की बुनियाद पर नहीं, इस दलेबंदी के तहत जिरगा स्टाइल में दिया है। M2M उर्दू।